अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ा काफ चूँकि एक ही तरह से लिखे जाते हैं, नुक्तों के फ़र्क होता है सिर्फ। तो उसके बाद अगली तख्ती आती काफ की। तो काफ के अंदर देखें, ये काफ अलिफ का ये गोल दायरा बनेगा, इधर ये चीज़ आ जाएगी। कब लिखना हो तो यहाँ से यूँ करेंगे, ये कब कज लिखना हो तो ये यूँ आएगा, अकद लिखना हो तो ये देखिए, ये इस अंदाज से आसान है बिल्कुल। ये यूँ की देखा, आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। दो शेप्स याद रखें, एक होता है ये कर, एक होता है ये वाला। आप दोनों लिख सकते हैं हर जगह में, ठीक है। कर हो गया, उसके बाद कस इस तरह से ना। आगे कस पे लिखना हो तो ये देखें यूँ आ जाएगा, ये स्वाद आ गया ना। इसको यूँ भी कर सकते हैं, दूसरा यूँ भी कर सकते हैं। ये देखें, ये स्वाद जुड़ जाएगा, बिल्कुल आसान, कोई मसला ही नहीं। आगे तो आपको देखें, ये आ गया। तो अब मैं इस तरह भी लिख दूँ या मैं इस तरह लिख दूँ, दोनों तरह ठीक। आगे आइन, फ़ा उसी तरह आसान है। एक लफ्ज़ जब आ जाए तो उसके बाद सब आसान है। इसका डंडा जो है ना, वो मैं आपको आखिर में समझाऊंगा। आगे लाम, कल जो है ना यहीं पे लफ्ज़ जुड़ता है लाम के साथ, ये मीम ने। ये वाह, हो गया। इसका भी मैं आपको लिख के ना तस्वीर भेजूंगा, आप देख लें इसका एक दफ़ा हल्का सा, बिल्कुल आसान सा है। अभी मैं आपको कट मार्कर से इसकी शेप समझाता हूँ। देखें, ये काफ अलिफ का बना, ये उसका डंडा ऐसे इसके अंदर घुस जाता ना आके, की खूबसूरती में बहुत कमाल का लफ्ज़ है। आगे देखिए, कब लिखना हो तो ये देखिए, कब इस तरह लिखते हैं, दूसरा इस अंदाज से लिखते हैं। पहले दोनों तरह लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बस इतना सा हो कि यूँ इस तरह लिखा जाए, ठीक है ना। या मैंने कहा या काफ़ी अजर की लिखना हो तो ये देखिए यूँ आएगा, या अपनी जगह में रहेगा, ये वाला। ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस अंदाज। ये देखें, ठीक है। ये इस तरह भी हो सकता है, कोई दोनों तरह से आप इसकी मशक कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेंगे। आसान है लफ्ज़।